जय माता दी दोस्तों। सनातन धर्म में गुरु की पूजा का विशेष महत्व होता है। हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि गुरु को समर्पित होती है और इस दिन भक्त अपने गुरु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जीवन में सफलता के लिए गुरु का होना जरूरी है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन महाभारत के रचयिता महान ऋषि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, जिसके चलते इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर पूजा पाठ और दान पुण्य का खास महत्व होता है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार ग्रह नक्षत्रों का भी अद्भुत संयोग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन बनने वाले 4 शुभ संयोग, गुरु पूर्णिमा की तिथि, उसका महत्व, पूजन मुहूर्त, स्नान दान का समय और कुछ विशेष उपायों के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कब है? आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2024 को शाम 5:59 पर शुरू होगा और 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर समाप्त होगा। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा उदया तिथि में 21 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान व दान का शुभ मुहूर्त। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करना अति उत्तम माना गया है। इस दिन स्नान दान का पहला मुहूर्त होगा सुबह 9:01 से सुबह के 10:44 तक। दूसरा मुहूर्त 10:44 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त रहेंगे 2:09 से दोपहर के 3:52 तक। गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले 4 शुभ योग। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भोर से लेकर मध्य रात्रि 12:14 तक रहेगा। साथ ही श्रवण नक्षत्र और प्रीति योग का भी निर्माण होगा। इसके अलावा विस्कंभ योग प्रातः काल से लेकर रात्रि 9:11 तक। वैदिक पंचांग के अनुसार 21 जुलाई रविवार के दिन सुबह 5:37 से सर्वार्थ सिद्ध योग की शुरुआत होगी, जो रात 12:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग बना रहेगा। भारतीय सभ्यता में गुरु को विशेष स्थान प्राप्त है। गुरु व्यक्ति को सही रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं गुरु की कृपा से व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद अपने माता पिता को गुरु मानकर उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। इस दौरान उनके चरणों में पुष्प भी चढ़ाना चाहिए। इससे भी जीवन के संकट दूर होते हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को दान देना भी लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और गुरु की कृपा पाना बहुत जरूरी होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की कृपा पाने के लिए और कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए ओम ब्रू बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। कुंडली में गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर में गुरु यंत्र को स्थापित करना शुभ होता है। इस दौरान आप जरूरतमंद लोगों को पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। गुरु यंत्र की स्थापना करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यंत्र की स्थापना के बाद पूरे विधि विधान से ही उसकी पूजा अर्चना करना मंगल फलदायी होता है। चंद्र दोष से मुक्ति के उपाय। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो उसे आषाढ़ माह की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और लाभ के योग बनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इस दौरान सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध, सफेद मिठाई, चांदी, मोती का दान कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूजा में मां लक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे उनकी कृपा बनी रहती है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप केसर, मखाने और सूखे मेवे का खीर बनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं। माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी बनी रहती है। गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को साफ करें। फिर उस पर हल्दी और पानी डालकर लेप करें।
उसके बाद वहां घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा, साथ ही भाग्योदय भी होगा। गुरु पूर्णिमा पर केसर का तिलक अपने माथे पर और अपनी नाभि पर अवश्य लगाए और केसर दूध शिवलिंग पर चढ़ाए। ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है और कर्ज मुक्ति के मार्ग खुलते हैं। धीरे धीरे भाग्योदय भी होता है। गुरु पूर्णिमा पर पीले वस्त्र, पीले दाल, केसर, घी, पीतल, पीले रंग की मिठाई आदि का दान कर सकते हैं, क्योंकि पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से होता है। इसलिए इन चीजों का दान करने से जीवन में समृद्धि आती है, साथ ही दुर्भाग्य दूर होता है। गुरु पूर्णिमा पूजन विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाए, पीले पुष्प चढ़ाए। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यह थी गुरु पूर्णिमा की कुछ विशेष जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।